आगे बढ़ते हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे पर विवाद हो रहा है तो ईरान में हिजाब पर हंगामा। और इसी विवाद के बीच न्यूज 18 ने समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद से बातचीत की। इमरान मसूद ने आखिर क्यों कहा कि उन्हें मारने की कोशिश हुई और मदरसे के सर्वे पर किस वजह से ऐतराज जताया, आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। मसूद जी हर मुद्दे पर बहुत खुलकर बोलते हैं। शुरुआत में मदरसे से ही करूंगी। मदरसे के सर्वे को लेकर बहुत बातें हुई, विरोध हुआ, स्वागत भी हुआ और कल की बैठक। देखिए, मैंने एक हफ्ता पहले एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम था, उसमें कहा था कि मदरसे के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नीयत का है। अगर नीयत आपकी ये है जो आप बोल रहे हो तो हम उसका स्वागत करते हैं, आप सर्वे कराइए। लेकिन उसके दूसरे बरक्स ये भी कहना चाहूंगा कि केवल 4% बच्चे मदरसों के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी 96% जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। जिस मॉडल स्कूल को और कायाकल्प योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसको धरातल के ऊपर दिखाई देना चाहिए, वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। नियत में कहाँ खोट नजर आ रही है? देखिए, नियत में खोट नहीं, मैं कह रहा हूं कि नजर आ रही है। मैंने कहा सवाल नियत का है, खोट नजर नहीं आ रहा है। आपका एजेंडा नजर आता है, जो हिडन एजेंडा है। कभी आप 80-20 की बात करने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो, तो वो उन चीजों से डर लगता है। और अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ करके बच्चे नीट क्वालिफाई करें, मदरसों से बच्चे IIT के अंदर जाएं, मदरसों से बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करें, प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करें, तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। कई सरकार तो बार बार कह रही है कि हमारा जो उद्देश्य है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर रहे, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य पर शक करना ये राजनीति की मजबूरी है। मैं शक नहीं कर रहा हूं, आप करके दिखाइए ना। हमारा शक ही दूर कर दीजिए, आप करके दिखाइए ना। ये हमारा शक दूर कर दीजिए ना आप। हम तो चाहते हैं कि आप हमारा शक दूर करें। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे मन में शंकाएं वो दूर हो जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री की जो कथनी है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, वो धरातल पर 7 साल में तो दिखाई दिया नहीं। तो धरातल पर दिखाई देता हो तब समझ में आएगी बात। एक और सवाल, ईरान में देखा आपने किस तरह से वहां पर एक 22 साल की लड़की और उसकी किस तरह से बुर्का ठीक से न पहनने की वजह से पुलिस वाले उसे कस्टडी में लेते हैं और इतने पिटाई करते हैं कि उसकी जान चली जाती है। उसके बाद ईरान की महिलाओं ने वहां पर आंदोलन छेड़ दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ईरान में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और इस प्रकार की घटनाएं जिस भी कंट्री के अंदर होती हैं, उन कंट्रीज की आप इकोनॉमिक हालत देख लीजिए कि उनकी क्या है। वो बर्बाद मुल्क है, चाहे वो ईरान में हो और चाहे वो पाकिस्तान में हो। और ईरान की और पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान के साथ नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में भी एक वक्त था, कर्नाटक से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। हालांकि फिलहाल वो ठंडे बस्ते में है, ठंडा है वो विवाद और ठंडा रहना भी चाहिए। उस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आप भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रहे हो? भारतीय संस्कृति के अंदर क्या सर ढकना, पल्लू ढकना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? ये क्या बात हो गई? ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। इनके ऊपर बहस की कोई विषय ही नहीं है। इनके ऊपर क्या विषय हो गया बहस का? चलिए अब राजनीति की बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इमरान मसूद जी क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम मजबूती के साथ सारे नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पूरी तैयारी, आज भी मैं देवबंद में था, देवबंद की बैठक कर आया हूँ भी। तो हम लोग तो 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। कहाँ गलती रह गई, कहाँ पर समीकरण में गड़बड़ी हो गई, समीकरण साधने में, या फिर तैयारियों में गलती रह गई, कैलकुलेशंस में गलती रह गई, क्या? देखिए, गलतियां ना होती तो उत्तर प्रदेश में सत्ता में होते, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का जो सोच है, बड़ी लंबी सोच है। उन्होंने सारी चीजों से देख करके सबक को लेने का काम किया। और अभी कार्यकारिणी की, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है और 2024 की तैयारी के अंदर मजबूती के साथ लगे। राजनीति में हार और जीत से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी बातों को, आपकी राय को माना जाएगा निकाय चुनाव के दौरान? क्योंकि कहा जा रहा था कि 22 में आपको टिकट को लेकर जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, और इसके बाद भी आप जिन जिन लोगों को ओहदे पर बैठाना चाहते थे वो नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। लोग तो ये भी कहते हैं, मैं भी थोड़ा ब्लंट होकर कह रही हूँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक अहम पद छोड़कर कांग्रेस से सपा में आए, लेकिन सपा में हाशिए पर है इमरान साहब। हाशिए पर तो हूँ, ये तो देखिए सही बात है कि हाशिए पर तो हूँ। ऐसा क्यों है? अब ये तो पार्टी को जवाब देना होगा, ये मैं नहीं। मैं तो ईमानदारी के साथ आया था और ईमानदारी के साथ हूँ और ईमानदारी के साथ रहूंगा। क्या आपके बेबाक बोल ही नुकसान कर जाते हैं? मैं बेबाक ही रहूंगा। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। अभी मैं आ रही थी, देखा जितने लोग यहाँ से गुजर रहे थे, हर इंसान आपको दुआ सलाम करता हुआ जा रहा था। जब इतना प्यार इलाके की जनता का आपके प्रति, तो फिर क्या ये आगे दिख नहीं रहा?
नहीं, मैंने कहा ना आपको कि मैं सड़क पे आदमी हूँ। मुझे रात को 2 बजे भी कोई आवाज लगाएगा तो मैं खड़ा हूँगा। तो मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मेरे साथ मुझे ना किसी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, मैं स्कूटर पर भी चला जाता हूँ। अभी भी मैं अकेला घूम रहा हूँ, तो मुझे कभी किसी चीज से डर लगता नहीं। हमेशा लोगों की खिदमत करने का जज्बा रहता है, इसीलिए लोग मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं जिंदा हूँ, वरना राजनीतिक लोगों ने मुझे मारने में कसर तो कोई छोड़ी नहीं। कौन लोग हैं जिन्होंने मारने की कोशिश की? लोग हैं राजनीति। आपको कांग्रेस में गए, कांग्रेस में प्यार मिला, उससे पहले भी प्यार मिलता रहा, हाँ, फिर कौन लोग हैं? नहीं, राजनीतिक दुश्मन बहुत हैं। देखिए, मेरे खिलाफ तो मोर्चाबंदी होती है, ऑल पार्टी मोर्चाबंदी होती है मेरे खिलाफ। जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा, सब पार्टियों के समीकरण मेरे हिसाब से तय होते हैं कि हमें कैसे हराया जाए, हमें डिफीट देने के लिए तय समीकरण बनेंगे। उसके अंदर सब मोर्चा बनाएंगे, किसको किस तरह से फिट करना है, किसको किस तरह से फिट करना है। ये ठीक है, मजबूत आदमी के खिलाफ ही मोर्चा बनता है, बनाइए। हम भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में दम है। काजी खानदान के चिराग इमरान मसूद साहब, एक आखिरी सवाल और, बोटी बोटी आपका वो बयान बहुत विवादित रहा, आपने बाद में उस पर सफाई भी दी है, क्या उस बयान का नुकसान उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, वो बयान किसी भी सूरत में सही नहीं था और वो बयान मेरे उस नियत के साथ था भी नहीं। वो हमारे यहाँ की एक आम बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा में बोला गया शब्द है, उसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं। अब मीडिया के लोगों ने उसको इतना बना दिया कि मुझे इंटरनेशनल फिगर बना दिया। मैं इतना बड़ा आदमी था नहीं, मैं छोटा सा आदमी था, बड़ा बना दिया आपने। यानी कि उस बयान से फायदा ही हुआ? नहीं, आपने बड़ा बना दिया ना। सब लोग, अब आप देखिए ना कि पूरे देश के अंदर, और मैं उसके बाद एक बार विदेश गया तो मैं बैठा हुआ चाय पी रहा था, तो मुझसे आकर के लोग मिलने लगे एकदम, जबकि मेरा कोई वो नहीं था। मैं बैठा हुआ चाय पी रहा था और भीड़ लग गई वहाँ। वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो पूरा भर गया। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ये इसलिए पूछ रही हूँ, बीजेपी ने हाल ही में अनाउंस कर दिया कि अपने सिंबल के साथ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, पार्टी की तैयारी मुझे नहीं पता पूरी क्या है, लेकिन सहारनपुर के अंदर हमारी पूरी तैयारी है। इस वक्त क्या फाइटिंग में दिख रही है कांग्रेस? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, कांग्रेस का कोई नेता नहीं नजर आता। राहुल गांधी तो सड़क पर घूम रहे हैं, आप कहने की नजर। यूपी में सिर्फ 2 दिन? नहीं, राहुल गांधी तो सड़क पर घूम रहे हैं। सड़क पे हैं जरूर, यूपी में सिर्फ 2 दिन बिताएंगे। देखिए, पूरे देश से माहौल बना रहे हैं, माहौल बन जाने दीजिए ना। जब साउथ में 18 दिन, यूपी को सिर्फ 2 दिन। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो पहुंचेंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि पार्टी का उनका क्या कार्यक्रम उन्होंने लगाया। यूपी से कांग्रेस ने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, यूपी के अंदर एक्चुअल में यूपी के अंदर कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं है अभी। खैर, दूसरी पार्टियों की बात छोड़िए, क्या आपके पास कोई सजेशन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी? नहीं, अध्यक्ष जी बहुत सहज है मिलने के अंदर, कोई इनसे दिक्कत थोड़ी ना है कि उनसे मिलने में दिक्कत है। कोई बात होगी जरूर कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए इमरान मसूद जी को सुना आपने, और यही खासियत भी है इनकी।